नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं धातु और हीट ट्रीटमेंट, मेटल्स एंड हीट ट्रीटमेंट। हेडिंग है धातु। मेटल्स क्या होता है दोस्तों? हम खानों के द्वारा अयस्क के रूप में निकालते हैं और अयस्क को क्या करते हैं, फर्नेस में शुद्ध करते हैं। फर्नेस से शुद्ध करके हम सही धातु या शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर होता है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। धातु क्या होता है? पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। अधातुओं को खींचकर तार बनाए जाते हैं तथा पीट कर चादर बनाई जाती है। ये स्पेशल क्वालिटी होता है डियर स्टूडेंट्स। धातु को आप चादर के रूप में, तार के रूप में खींच सकते हैं। अधातु में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुओं में लकड़ी, प्लास्टिक आदि अधातुओं में आते हैं। धातुओं में जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब धातुओं में आते हैं। धातु के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में यह मुख्यतः 3 प्रकार से पाए जाते हैं। 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। वो कौन सी होती है? नंबर 1 है भौतिक गुण, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा है यांत्रिक गुण, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा है रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग अध्ययन थोड़ा कम करते हैं, लेकिन भौतिक गुण और यांत्रिक गुण की तुलना में रासायनिक गुण का अध्ययन बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण प्राकृतिक होते हैं। भौतिक गुणों से धातु की पहचान की जाती है। यह गुण धातु में स्थायी रूप से पाए जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, हर एक धातु का या तांबा का या पीतल का कलर देखा होगा, उनका वेट देखा होगा, अलग अलग होता है सबका मेल्टिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है। ये गुण धातु में स्थायी रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि नंबर 1 है रंग। जो कलर होता है, हर धातुओं का कलर अलग अलग होता है। प्रत्येक धातु कोई ना कोई रंग होता है। जैसे पीतल का रंग पीला होता है। सेकंड आता है आपका रचना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, बनावट। ये धातुओं को तोड़कर देखा जाए तो उनके बीच बनावट भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसे स्टील की बनावट ग्रेनुलर होती है और कास्ट आयरन की बनावट क्रिस्टलाइन होती है। रॉड आयरन की बनावट फाइब्रस होती है। तीसरा आता है भार, वेट। हर मेटल का कोई ना कोई वेट होता है, जिससे हम बताते हैं कि इस मेटल का वेट ज्यादा है और इस मेटल का वेट कम है। प्रत्येक धातु का भार अलग अलग होता है। धातुओं में ऑस्मियम और सीसा भारी धातु हैं। ऑस्मियम सबसे भारी धातु में आता है, ऑस्मियम और सीसा। डियर स्टूडेंट्स, आप कॉपी पेन अपने पास रखिए और नोट करते चलिए। पूरा जितना आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आप नोट करते चलिए। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, सीसा की तुलना में ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है 4 नंबर गलनीयता, इसको बोलते हैं फ्यूजिबिलिटी क्या होता है? ये धातु का वह गुण है जिसमें धातु निश्चित तापमान पर पिघलकर द्रव के रूप में बन जाती है। प्रत्येक धातु का गलनांक अलग अलग होता है। जैसे टिन का 232 डिग्री सेल्सियस और कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 5 नंबर ताप और बिजली की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, आपको पता है। इसमें क्या होता है? जिन धातुओं में ताप, बिजली एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाती है, उन्हें चालक कहते हैं, उन्हें गुड कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि सिल्वर क्या होता है? सुपर कंडक्टर है। उसी प्रकार तांबा, ये भी एक गुड कंडक्टर है। फिर नेक्स्ट आता है आपका चुंबकीयता।
चुंबकीयता क्या होता है, इसको मैग्नेटिक बोलते हैं। मैग्नेट चुंबक आपने देखा होगा। चुंबक क्या करता है, लौह धातुओं को अपनी ओर खींचता है, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी गुण से फेरस धातु तथा नॉन फेरस धातु का पता लगाया जाता है। चुंबक के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कौन सी धातु फेरस धातु है और कौन सी नॉन फेरस है। इसका इंपॉर्टेंस अलग अलग जगहों पे किया जाता है, जैसे कि रोटर में आपने देखा होगा, जहां पर कॉइल लगे होते हैं वहां पर रोटर होता है, रोटर में मैग्नेट लगा होता है, वो फ्लक्स के बीच में क्या करता है, आर्मेचर के बीच में रोटेट करता है और फ्लक्स करता है, तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाता है, वहां भी मैग्नेट का काम होता है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट आता है, इसी गुण से फेरस धातु का पता लगाता है। नेक्स्ट आता है विशिष्ट भार, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सभी धातुओं की अपना एक विशिष्ट भार होता है। जैसे कि जब किसी पदार्थ के भार की तुलना उसके समान आयतन के भार पानी से की जाती है तो उसे विशिष्ट भार कहते हैं। ये भार हमें तुलना करने पे मालूम होता है कि समान कोई पदार्थ है, एक पदार्थ कोई लिया गया समान आयतन का तो उसका वजन कुछ अलग होता है, और एक भार दूसरा लिया गया उसका वजन कुछ अलग होता है। लेकिन ये क्या है, स्पेसिफिक भार है। सोने का विशिष्ट भार जो होता है वो 19.26 होता है और एल्युमिनियम का विशिष्ट भार 2.67 होता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, यांत्रिक गुण, इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये निम्नलिखित है। इसमें फर्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी मतलब होता है लचीलापन जो होता है। आपने देखा होगा धातु पर बल लगाने से दिशा में परिवर्तन तो होता है, लेकिन जब बल हटा लेते हैं तो वह पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। इसी गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि स्प्रिंग स्टील, उसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 2 मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता हिंदी में। धातुओं के चादर के रूप में ढलने के गुण को मैलिएबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, ये गुण सोना में सबसे अधिक होता है। नंबर आता है तीसरा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, धातु को खींचकर तार बनाने के गुण को डक्टिलिटी कहते हैं। सोना तथा प्लेटिनम सबसे अधिक डक्टाइल धातु है, लेकिन सोना प्लेटिनम से थोड़ा ज्यादा डक्टाइल है। इसीलिए बोलते हैं, क्वेश्चन में काफी बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक डक्टाइल धातु कौन सा है। तो आप गलती करते हो, कभी कभी आप प्लेटिनम टिक कर देते हो, जो कि आपका आंसर 100% गलत हो जाता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं है, सिर्फ आपने रट्टा मार रखा है ऑनलाइनर क्वेश्चन का। आप थ्योरी पढ़िए, पेन और कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। यकीन करिए आपका थ्योरी बेहद अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे आप। फोर्थ नंबर होता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, ये कठोरता बोलते हैं इसको हिंदी में। वे धातु जिन्हें आसानी से खरोचा या काटा नहीं जा सकता, वे दूसरे को आसानी से खरोच या काट सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हार्डनेस। उनमें कौन सी गुण होती है, हार्डनेस गुण होता है। जैसे स्टील हार्ड धातु है, एल्युमिनियम मुलायम धातु है, तो स्टील एल्युमिनियम पर कटिंग कर सकता है, खरोच सकता है, लेकिन एल्युमिनियम स्टील पर खरोच नहीं कर सकता, क्योंकि स्टील हार्ड धातु होती है। नेक्स्ट आता है नंबर 5 टफनेस। टफनेस क्या होता है, टफनेस देखिए, इस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने या ट्विस्ट किए जाने पर टूटते नहीं हैं, वे तनाव को सहन कर लेते हैं। आप धातु को मरोड़ते रहते हो, ऐंठते रहते हो, फिर भी उसमें क्षमता होती है कि वो टूटते नहीं हैं, वो उसको सहन कर लेते हैं। तो वो कौन सा गुण होता है, वो टफनेस का गुण होता है। डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ब्रिटलनेस आता है नंबर 6। ब्रिटलनेस क्या होता है, भंगुरता। वह धातु जो झटके या चोट पड़ने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें भंगुरता बोलते हैं, जैसे कि ब्रिटलनेस।
इस धातु पर यह चोट लगाई जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जैसे कास्ट आयरन सबसे भंगुर धातु है। कास्ट आयरन पर यस आप कोई चोट मारते हो हैमर से, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सबसे ज्यादा भंगुर धातु होती है कास्ट आयरन। फिर नंबर आता है टेनासिटी का। नंबर 7 टेनासिटी। टेनासिटी क्या है? ये धातु का वह गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो वह टूटते नहीं पाती है। आप खींचोगे तो वो टूटता नहीं है। ये अगर खींचने पर टूटता नहीं है तो वो कौन सा गुण है? टेनासिटी है। कई बार क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछेगा। एक होता है ऐंठना और मरोड़ना। वो किसमें होता है? वो किसमें होता है? वो टफनेस में होता है। लेकिन जब बात आती है खींचने पर टूटती नहीं है तो वहां पर टेनासिटी होती है। टेनासिटी और टफनेस दोनों को अच्छे से पढ़िए, देख लीजिए। जो भी डिफिनेशन दिया हुआ है वन लाइनर उसको क्लियर करते चलिए और नोट करते चलिए। उसके बाद आता है फटीग रेजिस्टेंस। फटीग रेजिस्टेंस, इससे भी एक आध बार क्वेश्चन उठा ही लेता है, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछता है। तो फटीग रेजिस्टेंस क्या है? ये भी एक धातु का गुण है। इसमें धातु पर लगातार लगने वाले झटकों के कारण उसे अंतिम शक्ति तक टूटने नहीं देता है। यानी आप सरल भाषा में कह सकते हो धातु को जो झटके वाले लोड लगते हैं उसको ये सहन करता है। कौन सा गुण होता है उसमें? तो फटीग रेजिस्टेंस उसमें गुण पाया जाता है। उष्मा उपचार। उष्मा उपचार क्या बोलते हैं? हीट ट्रीटमेंट। किसी धातु पर मिश्र धातु को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद निश्चित दर से ठंडा किया जाता है। तो इस क्रिया से धातु के कुछ गुणों को ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में परिवर्तित किया जाता है। क्या होता है? फिर उष्मा उपचार की आवश्यकता। नेसेसिटी ऑफ हीट ट्रीटमेंट। धातुओं में कठोरता बढ़ाने के लिए, धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए, भंगुरता को कम करके टफनेस गुण लाने के लिए, धातुओं के टेंसाइल स्ट्रेंथ व यांत्रिक गुणों को सुधारने के लिए। क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ व यांत्रिक गुणों को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं? उष्मा उपचार की आवश्यकता होती है। धातु पर गर्म या ठंडा दशा में कार्य करने से उसकी अंदरूनी बनावट में आए विकारों को दूर करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आता है स्टील की आंतरिक रचना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील, इसकी आंतरिक रचना जो है उसमें क्या होता है? स्टील की उष्मा उपचार करते समय निम्नलिखित स्ट्रक्चर बनावट बनते हैं। वो स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 है फेराइट। फेराइट क्या है? ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। ये शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर है। ये शुद्ध लोहे में जो कि राड आयरन होता है उसमें ये पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। ये बहुत ही नर्म और डक्टाइल होता है। उसके बाद आता है आपका सीमेंटाइट। सीमेंटाइट ये फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। उसके बाद आता है नंबर 3 पियरलाइट। पियरलाइट ये फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। फेराइट, यहां पर ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन नहीं होना है। फेराइट में ध्यान रखना, फेराइट क्या शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर है। पूरा पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए। मैं फिर बोलता हूं आपको, कॉपी और पेन उठाइए और अभी से नोट्स करना शुरू कर लीजिए। नोट्स बनाना शुरू कर दोगे आपके माइंड में क्लिक होता जाएगा, याद होता जाएगा और इससे आपका अपडेट मिलता रहेगा। सारे क्वेश्चन क्लियर रहेंगे आपके। तो ये क्या होता है? फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। इसमें 87% फेराइट और 13% सीमेंटाइट होता है। ये बहुत ही मजबूत होता है। उसके बाद आता है आर्सेनाइट। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा के साथ हम अपना पूरा सिलेबस और कंटेंट पूरा तैयार करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये आर्सेनाइट क्या होता है? जब स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है तो स्टील के स्ट्रक्चर में
पूरी तरह से आंतरिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार के बने स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है। यह क्वेश्चन बहुत उठाता है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिस पर स्टील नॉन मैग्नेटिक हो जाती है? तो आपको वहां पर फटाफट टिक कर देना है, क्वेश्चन लिख देना है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर पर स्टील क्या होती है? नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट क्या होता है? ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को यदि हम बहुत जल्दी ही ठंडा कर दें, तुरंत ठंडा करने पर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर से तुरंत ठंडा करने पर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जो कि हार्ड और ब्रिटल होता है। ये ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर तुरंत ठंडा करने पर बनता है, ये बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। उसके बाद आता है टूरस्टाइट। टूरस्टाइट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? नोट करते जाइए। ये मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाए तो स्ट्रक्चर बनता है। कैसे? फिर से सुन लीजिए। ये मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर, जो लोअर क्रिटिकल तापमान है 723 डिग्री सेल्सियस, उससे कम तापमान पर क्या करें? गर्म करके दोबारा गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं तो एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। उसको क्या बोलते हैं? मार्टेनसाइट टूरस्टाइट स्ट्रक्चर बनता है। इस स्टील पर मशीनिंग करना मुश्किल होता है। इसको काट कर दो भागों में अलग करना मुश्किल होता है टूरस्टाइट में। उसके बाद आता है सार्बाइट। डियर स्टूडेंट्स, सार्बाइट क्या होता है? यह फेराइट तथा सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। किसका? फेराइट तथा सीमेंटाइट का। नोट कर लीजिए। इसमें पियरलाइट अधिक और सीमेंटाइट कम होता है। यह स्ट्रक्चर प्राय टेम्पर्ड स्टील में पाया जाता है। यह स्टील को गर्म करके और टेम्परिंग करके ठंडा करने पर प्राप्त किया जाता है। तो जो भी स्ट्रक्चर है इससे काफी कुछ क्वेश्चन निकालता है। इसको क्लियर करते चलिए और नोट्स जरूर बनाइए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे, याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट हेडिंग है प्लेन कार्बन स्टील कार्बन प्रतिशत के अनुसार। प्लेन कार्बन स्टील कार्बन प्रतिशत के अनुसार। कार्बन एक प्रमुख तत्व है, एलिमेंट है, जो प्लेन कार्बन स्टील के स्ट्रक्चर व गुणों को बदलता है। उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। कार्बन प्रतिशत के अनुसार 3 नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं नाम? नंबर 1 है हाइपोयूटेक्टाइड। हाइपोयूटेक्टाइड जो है ये स्ट्रक्चर है, स्टील में बनने वाला स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। इस प्लेन कार्बन स्टील में 0.8% से कम कार्बन होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि 0.8 न देके कभी कभी 0.77 देता है। तो आपको जो एग्जैक्ट है वो 0.77% से कम कार्बन होता है। इसमें हाइपोयूटेक्टाइड में। फिर आपका आता है नंबर 2 बी यूटेक्टाइड। यूटेक्टाइड स्टील जो होती है, इस प्लेन कार्बन स्टील में केवल 0.8% कार्बन पाया जाता है या पियरलाइट स्ट्रक्चर बनाता है। सी है हाइपोयूटेक्टाइड। हाइपोयूटेक्टाइड, उसके बाद यूटेक्टाइड, अब आता है हाइपर यूटेक्टाइड। हाइपर यूटेक्टाइड क्या होता है? इसमें 0.8% से अधिक कार्बन होता है। अधिक कार्बन होता है, या आप कह सकते हो इसमें 0.77% से अधिक कार्बन होता है। एग्जैक्ट यही है, इसमें 0.77 से अधिक होता है, लेकिन कभी कभी 0.8% दे देता है। तो आपको नोट करते चलना है। नोट में 4 टाइप परसेंटेज ऑफ कार्बन, 4 प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं आप। नंबर 1 0% कार्बन में, नंबर 2 0 से 0.8% कार्बन, नंबर 3 0.8% कार्बन, नंबर 4 0.8% से अधिक कार्बन। अब इसको देख लीजिए इधर। नंबर 1, जिस स्टील में 0.08% से 0.25% तक कार्बन होती है उसे फेराइट स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा? फेराइट स्ट्रक्चर बनता है।
नंबर 2 आता है जिस स्टील में 0.25 से 0.8% कार्बन होता है उसे पेरलाइट और फेराइट कहते हैं। नंबर 3 आता है जिस स्टील में 0.8% कार्बन से अधिक होता है उसे पेरलाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या होना चाहिए? 0.8% कार्बन होता है उसे पेरलाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। पॉइंट ऑफ रिकल्सेंस, पॉइंट ऑफ रिकल्सेंस में क्या होता है? इस प्रकार के स्टील को गर्म करके 700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ताप का कुछ देर के लिए बढ़ना रुक जाता है और ठंडा करते समय भी 700 डिग्री सेल्सियस पर या कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो इसमें जो रुकावट होती है यथा स्टील के इसी तापमान बिंदु को पॉइंट ऑफ रिकल्सेंस कहते हैं। यहां पर लिख लीजिएगा, इस प्रकार के स्टील को गर्म करने पर 700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ताप कुछ देर के लिए रुक जाता है, गर्म करने पर लिख दो यहां पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा रहा? आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर थ्योरी बना के लाता रहूंगा, जिससे आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।